हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जेसीएस से श्वेता दीक्षित आपका अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बिहारी के जीवन परिचय लिखने के लिए देखेंगे। मतलब जो आज मैं आपको बोलूँगी वो जीवन परिचय आपको अपनी कॉपी में लिखना है और दोहों के अर्थ बोलूँगी वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो पहला जो दोहा लिखना है आपको वो है सोहत ओढ़े पीत पटु से लेकर पर्यो प्रभात तक। तो ठीक है, इसका अनुवाद मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग लिखिए। कवि श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए पीले वस्त्रों की शोभा का वर्णन करता है कि श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे नीलमणि के पत्थर पर प्रभातकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अर्थात सूर्य की किरणें पीले रंग की है और नीलमणि सांवले रंग का है। भाव यह है कि पीतांबर पहने हुए श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं और अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वाले का अनुवाद है और प्लीज आप लोग लिखिएगा जरूर, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो बहुत अलग तरीके से आएगा। सीबीएसई ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है, तो आप अगर आप लिखेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा लिखना है इसने, दूसरा दोहा दिया है यहाँ पे, कहलाने एकद बसत से लेकर दीर्घ ताप निदाघ तक। तो इसको लिखना है, कभी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक गर्मी से घबराकर कभी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक गर्मी से घबराकर स्वाभाविक शत्रु सांप तथा मोर और मृग तथा बाघ शत्रुता भुलाकर एक ही साथ रहने लगे, बैठे हैं एक ही स्थान पर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी ने जगत को तपोवन बना दिया है। अर्थात किसी भी जीव पर अत्यधिक कष्ट आता है तो उस समय वह शत्रुता का भाव भूल जाता है। यहाँ पर कवि ने दुख या कष्ट की महत्वता दिखाई है। प्राचीन काल में ऋषियों के तप के प्रभाव से तपोवनों में पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक बैर भुलाकर परस्पर प्रेम से रहते थे। तीसरा वाला लिखना है, बतरस लालच लाल की से लेकर देन कहे नट जाए तक। इसका अर्थ लिखना है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक श्री कृष्ण के साथ बात का आनंद लेने। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक श्री कृष्ण के साथ बात का आनंद लेने के लालच से उसकी मुरली छिपा देती है। नायक के मांगने पर वह शपथ तो खाती है कि मेरे पास मुरली नहीं है, लेकिन भौहों से हंसने लगती है जिससे यह प्रतीत हो जाए कि वह झूठ बोल रही है। जब नायक उसे मुरली लौटाने के लिए कहता है तो वह मना कर देती है। इस प्रकार नायक व नायिका की नोकझोंक चल रही है। अगला दोहा आपको लिखना है, कहत नटत रीझत से लेकर नैनो नहीं से बात वाला दोहा आपको लिखना है। ये अपना चौथा दोहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखना है, इस दोहे में कवि ने नायक व नायिका के उस स्थान पर मिलने का वर्णन किया है जहां पर कई लोग उपस्थित हैं। नायिका अपने नायक को
आंखों से इशारा करते हुए कहती है, फिर मना करती है, प्रसन्न होती है, नाराज हो जाती है, मिलती है, प्रफुल्लित हो जाती है और लज्जित हो जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन में दोनों आंखों के इशारों में ही बातें कर लेते हैं। क्या हो जाता है? फिर से सुन लीजिए इस दोहे को। इस दोहे में कवि ने नायक व नायिका के उस स्थान पर मिलने का वर्णन किया है जहां पर कई लोग उपस्थित हैं। नायिका अपने नायक को आंखों से इशारा करते हुए कहती है, फिर मना करती है, प्रसन्न होती है, नाराज हो जाती है, मिलती है, प्रफुल्लित हो जाती है, लज्जित हो जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे भवन में दोनों में आंखों के इशारों से ही बातें हो जाती हैं। अगला हमें देखना है पांचवा है हमारा बैठी रही से लेकर चाहती छांव तक। इसमें हमें देखना है, इसको लिखना है। इस दोहे में कवि जेठ की गर्मी का विशद वर्णन करता हुआ कहता है कि घनघोर जंगल में छाया अपने घर में इस प्रकार बैठी है मानो अत्यंत गर्मी से व्याकुल होकर छाया भी अपने लिए छाया की तलाश कर रही है। यहाँ पर कवि का प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। इस दोहे में कवि का प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। अब हमें देखना है हमारा अगला दोहा। ये है हमारा कागज पर से लेकर मेरे हिये की बात तक। तो इसको आपको लिखना है। ये हमारा 6वां दोहा है। इस दोहे में कवि नायिका के मन का द्वंद्व व्यक्त कर रहा है। नायिका अपने दिल की बात कागज पर लिखकर व्यक्त नहीं कर पा रही है और नायक के पास अपना संदेश भेजने में शर्मा रही है। इसीलिए वह नायक से केवल इतना कहकर सब कुछ कह देती है कि मेरे हृदय में अपने हृदय की मेरे हृदय से अपने हृदय की बात कह दी, अर्थात मेरे हृदय की बात तुम स्वयं अपने हृदय में अनुभव कर लो। मैंने अपने हृदय से अपने हृदय की बात आपके हृदय से कह दी है। अब आप मेरे हृदय की बात का अपने हृदय से अनुभव कर लें। अब अगला 7वां लिखेंगे हम, भय प्रगट से लेकर केशव राय तक। ठीक है, इसमें लिखना है, ये भक्ति परक दोहा है। इसमें कवि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि आपका जन्म तो चंद्रवंश में हुआ है, लेकिन आप ब्रज में स्वेच्छा से रहने लगे। हे मेरे परम पिता भगवान, हे मेरे परम पिता भगवान, मेरे दुखों को दूर कीजिए। हे मेरे परम पिता भगवान, मेरे दुखों को दूर कीजिए। 8वां हमें लिखना है, जपमाला से लेके सांचे राचे राम तक लिखना है। इसका अनुवाद है, इस दोहे में कवि बाह आडंबर का विरोध करता है। माथे पर तिलक चंदन लगाने से और हाथ में माला जपने से कोई काम सफल नहीं होता। हाथ में माला जपने से कोई काम सफल नहीं होता। मन के कच्चा या कमजोर होने पर उक्त सारे प्रयास बेकार हैं। मन के कच्चा या कमजोर होने पर उक्त सारे प्रयास बेकार हैं, क्योंकि भगवान को तो सच्चा व स्वच्छ मन ही पसंद है। क्यों बेकार है? क्योंकि भगवान को तो स्वच्छ मन ही पसंद है। अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो इसका हमें लिखना है,
जेठ मास में ग्रीष्म ऋतु प्रचंड रूप धारण कर लेती है, गर्मी बढ़ जाती है, धरातल सूर्य की तेज किरणों से मानो जलने लगता है, पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी भी गर्मी से बचने के लिए छाया की खोज करते घूमते रहते हैं। छाया भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती और जो छाया मिलती भी है उसमें शीतलता नहीं है। इसी कारण कवि कहता है कि छाया भी ज्येष्ठ मास की दोपहरी में छाया ढूंढने निकली है। छाया भी जेठ मास की दोपहरी में छाया ढूंढने निकली है। अगला अपना दोहा है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कहीं न सबों तेरो हियो मेरे हिये की बात स्पष्ट कीजिए। तो इसका अनुवाद हमें इसका उत्तर हमें लिखना है, बिहारी की नायिका कागज पर कुछ भी नहीं लिख पाती और ना ही अपने प्रिय को मौखिक संदेश ही भेज पाती है। संदेश भेजने में उसे लज्जा का अनुभव हो रहा है। संदेश भेजने में असमर्थ नायिका को ऐसा लगता है कि उसके हृदय की सारी बातें नायक के हृदय को स्वयं ही मालूम हो जाएंगी, क्योंकि प्रेम अनुभूति का विषय होता है, यह मूक होता है। इसके बावजूद इसे समझना कठिन नहीं है, क्योंकि प्रेम करने वालों के हृदय आपस में जुड़े होते हैं। कभी इसे स्पष्ट करने के लिए नायिका की आंतरिक भाव चेष्टा का सहारा लेता है। अब हमें देखना है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदेश को सब संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। इसको हम लिखेंगे, कवि बिहारी ने अपने दोहे में जपमाला, छाप तिलक जैसी रूढ़ियों को व्यर्थ माना है। उनके अनुसार इन प्रवृत्तियों से किसी उद्देश्य को नहीं साधा जा सकता। हृदय की शुद्धता ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो रूढ़ियों से हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर का निवास सच्चे हृदय में होता है। कवि ने अपने दोहे में ईश्वर की प्राप्ति तथा मन की शांति के लिए हृदय की शुद्धता को महत्व दिया है। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में लिखा है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? इसका लिखना है हमें, गोपियां श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में रासलीला के दौरान बतरस अर्थात बातों के आनंद का अनुभव कर रही हैं। इस बीच कृष्ण जब जाने लगते हैं तो गोपियां कृष्ण की बांसुरी छिपा देती हैं। गोपियों के बीच राधा शपथ लेती हुई बांसुरी छिपाने से इनकार करती है, किंतु उनकी भौहों की कुटिल मुस्कान से कृष्ण को पता चल जाता है कि बांसुरी को राधा ने ही गोपियों की सहायता से छिपा दिया है। गोपियां कृष्ण के साथ बातों के आनंद को लंबे समय तक प्राप्त करना चाहती हैं और इसी कारण वे कृष्ण की बांसुरी को छिपा देती हैं। अगला हमें देखना है पांचवा प्रश्न। इसमें दिया है, कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बातें की जा सकती हैं, इसका वर्णन किस प्रकार किया है? अपने शब्दों में लिखिए। इसको लिखना है, बिहारी श्रृंगार के प्रतिनिधि कवि हैं। मिलन की विभिन्न स्थितियों तथा चेष्टाओं को उन्होंने सुंदर चित्र सामने रखे हैं। नायक नायिका
अनेक लोगों की उपस्थिति में भी अपने प्रणय निवेदन की अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से करते हैं। नायक सांकेतिक रूप में नायिका से सब कुछ कहता है। नायिका के रूठने की चेष्टा से नायक रीझ जाता है। नायक को खुश देखकर नायिका और खींच जाती है तथा दोनों के नैनों का मिलन होता है। प्रेम की स्वीकृति से उनके चेहरे खिल उठते हैं, जिससे नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार दोनों आंखों आंखों में ही बातें करते हैं। नायिका विभिन्न भाव चेष्टाओं को दर्शाती है। इस प्रकार सभी की उपस्थिति में नायक नायिका परस्पर बातें करते हैं तथा संकेत के माध्यम से ही अपने प्रेम को पुष्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब खा खंड में दिया है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें भाव स्पष्ट करना है। तो पहला दिया है हमारा मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसमें हमें लिखना है, इसका आंसर है, उत्तर है इसका, बिहारी ने श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन करने के लिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। नीलमणि पर्वत में श्री कृष्ण के शरीर तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना प्रकट की गई है। दूसरा है जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। सांप एवं मोर तथा मृग एवं बाघ एक दूसरे के स्वभावगत शत्रु हैं, किंतु छाया तथा शीतलता पाने की कामना से सब एक साथ निवास कर रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में जंगल का हिंसक वातावरण तपोवन के समान शांत एवं पवित्र बन गया है। बिहारी ने इस पद में गर्मी की भीषणता के साथ प्राणियों की एकता को दर्शाकर मनुष्यों को शिक्षा दी है कि हमें विपत्ति काल में शत्रुता को भुलाकर एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। ठीक है, अब हमें तीसरा लिखना है, जपमाला छापे तिलक सरे न एक हुकाम मन कांचे नाचे वृथा राचे साचे राचे राम, इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर है, कवि ने इस दोहे में धार्मिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को व्यर्थ माना है। उसके अनुसार माला जपने छाप तिलक लगाने भर से कोई भक्त सिद्ध नहीं हो जाता। यदि मन ही शुद्ध नहीं है, हृदय की कालिमा को लेकर तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर का निवास शुद्ध तथा सत्य से पूर्ण आत्मा में ही होता है। मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति भावना होने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कवि बिहारी के इस दोहे के माध्यम से नीति का उपदेश देते हुए ढोंग करने वालों को सचेत करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को सच्चे हृदय का होना आवश्यक है। इसके लिए किसी वाह आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आगे इस पाठ में योग्यता विस्तार दिया है, तो योग्यता विस्तार में कुछ हमें इसको हम छोड़ देंगे और परियोजना कार्य भी हम छोड़ देंगे। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अगले वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।